हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ, खासकर रेलवेज। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। क्या है तो कैडर मर्ज से ट्रैकमैन बन सकेंगे स्टेशन मास्टर। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, क्योंकि शुरुआती क्योंकि वैकेंसी आई थी या आएगी, तो ट्रैकमैन बनते हैं। और काफ़ी सबसे टफ जो माना जाता है अगर रेलवे की मानी जाए, एक तो छोटी पोस्ट, उसके बाद इतनी टफनेस ट्रैकमैन को मानी जाए, और सबसे कठिन पोस्टों में, क्योंकि खुली धूप में आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं धूप में काम करने नहीं जाऊंगा। यहाँ पटरियाँ उठाना से लेकर गिट्टी साफ करना से लेकर बहुत सारे कार्य रहते हैं। तो, तो आप कैडर मर्जर से ट्रैकमैन कैसे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो ये कब का न्यूज़ है, आप कह सकते हैं ये कब का न्यूज़ है, कहीं पुराना तो नहीं है। तो ये जो न्यूज़ है आपको आप देख सकते हैं इसमें, ये रेलवे कैडर से बन सकेंगे स्टेशन मास्टर। ये 8 जून को है, 2020 को, 8/31 का, मतलब 8 जून को आया है। तो समिति बनाकर 1 महीने में होगा अभी निर्णय। 30 कैडरों का विलय होगा। तो निसंवादता रेलवे में कैडर मर्ज होने के साथ जिन कर्मचारियों के प्रमोशन के रास्ते बंद थे, अब वो खुल जाएंगे। ग्रुप डी की परीक्षा देकर ट्रैक पर रेलवे क्रॉसिंग गेट पर काम करने वाला ट्रैकमैन अब स्टेशन मास्टर से लेकर टीटीई तक बन सकेंगे। मतलब स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, टीटीई भी बन सकते हैं। रेलवे ऐसे कर्मियों को ट्रेनिंग देगा और फिर कैडर विलय का फ़ायदा पहुंचाते हुए कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में बैठने का मौका भी देगा। इससे रेलवे में जहां कर्मचारियों की संख्या की कमी है, उसे भी दूर किया जाएगा। रेलवे में कैडर मर्ज करने की तैयारी तेज हो गई है। पूरे भारतीय रेल के कुल 30 कैडरों का एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर एक समिति भी बना दी है। रेलवे ने रेल कर्मियों से इस पर उनकी राय और सहमति मांगी है। दरअसल रेलवे के पास कुछ स्थानों और सेक्शन में ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ मौजूद हैं, लेकिन इनको कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। कैडर विलय के बाद इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी स्टाफ में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी प्रकार चौकीदार, कार्मिक को स्टोर्स और कार्मिक विभाग एवं गेटमैन, ट्रैकमैन एवं पॉइंट्समैन को ऑपरेटिंग व इंजीनियरिंग विभाग में इस्तेमाल किया जाएगा। आरपीएफ सिपाहियों को कमर्शियल विभाग में मर्ज कर स्टेशन पर टिकट चेक करने के लिए लगाया जा सकेगा। आईपीएस ने भी सराहा कदम। ट्रैकमैन से आईपीएस बने प्रहलाद मीना ने भी रेलवे के कैडर विलय की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि ट्रैकमैन सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश में काम करते हैं, ऐसे में इनको भी प्रमोशन के समान अवसर मिलने चाहिए। रेलवे में ट्रैकमैन से लेकर खलासी पदों पर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलना ज़रूरी है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो रेलवे में भर्तियां होती थी वो 8 पास होती थी या बहुत कम योग्यता होती थी, और बहुत तरीके होते थे, क्योंकि पहले उतनी उस तरह की प्रक्रिया नहीं थी कि पहले आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लेकिन अब जो स्थिति है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जो बहाली होती है वो अच्छे अच्छे पढ़ने और अच्छे तैयारी जिनकी रहती है, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेज में रहती है, तो लोग ग्रुप डी भरते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं है जो कि रेलवे ये अच्छा कदम उठा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि क्योंकि पढ़े लिखे ही और अच्छे अच्छे जीएस जानने वाले वहाँ जाते हैं और काफ़ी निराश हो जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं ट्रैक पर, वो या तो नौकरी छोड़ देते हैं या तो डिप्रेशन में आते हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा कि मर्ज कहाँ कहाँ, और सिर्फ रेलवे के ट्रैकमैन के लिए ही नहीं हो रहा, बाकी सब में भी हो रहा है। जैसे आप कैडर विलय के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी स्टाफ में इस्तेमाल कर सकेंगे। और चौकीदार को, कार्मिक को स्टोर्स और का, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो पहले क्या होता था ट्रैकमैन है तो सिर्फ है जो कि ट्रैकमैन में ही काम करेगा, और वो क्या बन सकता था, बहुत परीक्षा हुई विभागीय, तो वो क्या बनेगा, कीमैन बनेगा। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा होता था जेई बनता था, जूनियर इंजीनियर पीवे बने। और जनरली जो रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैकमैन रहते हैं वो किसके अंडर रहते हैं, जेई पीवे के अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या होता था, जेई पीवे के बाद आप एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर फथवे होता था, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद डिप्टी इंजीनियर, फिर डिप्टी चीफ इंजीनियर, इसी तरह का, और फिर चीफ इंजीनियर। ये प्रक्रिया है पूरे रेलवे की। और इसमें और क्या क्या मर्ज हो रहा है, आरपीएफ सिपाही को भी कमर्शियल विभाग में, पहले क्या था, आरपीएफ को पावर नहीं रहता था कि आप टिकट चेक कर सकते हैं या
तो मर्ज करने का मतलब हो गया कि मतलब आपसे काम, ऐसा नहीं कि आपकी पोस्टिंग आरपीएफ में है तो आप टिकट चेक नहीं कर सकते कमर्शियल। तो इस तरह है जो कि ट्रैकमैन भी है जो कि अगर आपको विभागीय परीक्षा हो गया और रेलवे, ऐसा नहीं कि ट्रैकमैन परीक्षा पास किया और रेलवे स्टेशन मास्टर में उनकी भी ट्रेनिंग होगी जिस तरह से स्टेशन मास्टर की दी जाती है। तो और 30 कैडरों को एक साथ दूसरे से मर्ज किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैडर को मर्ज किया जाएगा, कितने हैं 30 कैडर। तो ये एक है जो कि काफ़ी अच्छा कदम है रेलवे का। और ये बंदिशें टूट गई कि हमारी बहाली अगर कारपेंटर में हुई तो जीवन भर है जो कि कारपेंटर ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन है तो आप इलेक्ट्रिशियन, पॉइंट्समैन है तो सिर्फ पॉइंट्समैन ही करेंगे। तो आप दूसरे दूसरे विभागों में आराम से आप कैडर में आप चेंज कर सकते हैं, मर्ज हो गए। तो ये अच्छी खबर। तो इन्हीं अच्छी खबर के साथ धन्यवाद।